निफ्टी ने काफी मेहनत की ऊपर जाने के लिए, बट इस हफ्ते की क्लोजिंग जो है एक नेगेटिव मोड में हुई। फ्राइडे के दिन जो है बहुत ही मेहनत की निफ्टी ऊपर जाने के लिए, बट अपने जो है ओपनिंग को क्रॉस नहीं कर पाई और फाइनली एक नेगेटिव मोड में उसने क्लोजिंग दी। दोस्तों, किस तरीके से जो है नेक्स्ट वीक काम कर सकते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, मेजर इंडाइसेस क्या कह रहे हैं, ग्लोबल सिनेरियो जो है वो क्या कह रहे हैं और किस तरफ दिशा जा सकती है निफ्टी और बैंक निफ्टी की, इस वीडियो में हम कंप्लीट ज्ञान लेने वाले हैं और देखने वाले हैं कि किस तरीके से हमें नेक्स्ट वीक काम करना है। तो बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिए ताकि आप जो है कंप्लीट जानकारी आप तक पहुंच सके। दोस्तों, इससे पहले वीडियो शुरू करूं, आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप बिगिनर से और इस चैनल पर नए हैं तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए ताकि जब भी नए वीडियोस आप लोगों तक मैं डालूं तो आप लोगों तक पहुंच सके और आप उससे फायदा उठा सके। दोस्तों, हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आप ज्वाइन कर सकते हैं। डे टू डे मार्केट के बारे में अपडेट हम उसी चैनल पर देते हैं और वहां पे जो है दोस्तों आप काफी फायदा उठा सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट था आप लोगों के लिए कि हमारा जो होली ऑफर है एमएसएम स्विंग ट्रेडिंग का प्रोग्राम का, वो अगर आप लोग स्विंग ट्रेडिंग में माहिर होना चाहते हैं और प्रोफेशनल तरीके से ट्रेड करना चाहते हैं तो वो प्रोग्राम आप इनरोल कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप व्हाट्सअप करके इंक्वायरी कर लीजिए, उसके बाद आप उसको इनरोल कर लीजिए। दोस्तों, 60% का ह्यूज डिस्काउंट दे रखा है। 4000 का प्रोग्राम मात्र 1500 रुपए में कंप्लीट स्विंग ट्रेडिंग प्रोफेशनल लेवल पे किस तरीके से की जा सकती है वो सीख सकते हैं। दोस्तों, देरी मत करिए, तुरंत इनरोल कर लीजिए। चलिए चलते हैं चार्ट पर और देखने की कोशिश करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और मेजर ग्लोबल इंडाइसेस के बारे में और कोशिश करते हैं एक कंक्लूजन निकालने की निफ्टी की दिशा अगले हफ्ते किस तरफ हो सकती है। दोस्तों हम स्क्रीन पर आ गए हैं और आपके सामने एफआईज और डीआईज का 10 मार्च का डाटा ओपन है। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि कैश मार्केट में एफआईज ने 2061 करोड़ के आसपास की जो है बिकवाली की है और डीआईज ने मात्र 1350 करोड़ यानी 1350 करोड़ के आसपास की खरीदारी की है। यूजुअली होता कई दिनों से ऐसा था कि जो एफआईज बेच रहे थे लगभग लगभग डीआईज उसको एब्सॉर्ब कर रहे थे, लेकिन पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से ऐसा हो रहा है कि जो एफआईज बेच रहे हैं उतना जो है डीआईज नहीं खरीद रहे हैं या नहीं खरीद पा रहे हैं। ठीक है, एफआईज ने इंडेक्स फ्यूचर के अंदर 1603 करोड़ के आसपास 1633 करोड़ के आसपास की सेलिंग की है और स्टॉक फ्यूचर के अंदर भी इन्होंने सेलिंग की है और ऑप्शंस के अंदर इंडेक्स ऑप्शन में बाइंग की है। तो यहाँ पे ये हेज करके चल रहे हैं। ठीक है, तो इतने नॉलेजेबल लोग, इतनी ज्यादा इनके पास रिसोर्सेस होते हैं जानकारी के, उसके बाद भी ये हेज करके ही काम करते हैं। बट हमारा रिटेल इन्वेस्टर बेचारा ऑप्शन बाइंग करता है और फिर मारा जाता है। अब चलते हैं और हम देखने की कोशिश करते हैं आज की निफ्टी की एनालिसिस। दोस्तों, ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन कर रखा है और यहां पर आपको क्लियर कट एक संकेत मिलेगा कि निफ्टी जो है पिछले कई महीनों से 2021 अक्टूबर से एक करेक्टिव फेज में आई है और इसने जो है आप यहाँ पे देखेंगे कि एक लोअर लोस का फॉर्मेट बनाया, लोअर लोस का और लोअर हाइस का एक फॉर्मेट बनाया और करेक्शन करते करते जो है इसने फिर जो है यहाँ पे अपनी करेक्शन को कंप्लीट की। अगेन फिर वन साइड एक रैली आई और यहाँ पे इसने एक हैंगिंग मैन कैंडल बनाया, शूटिंग स्टार, और अगेन फिर जो है करेक्शन, फिर ये प्राइस एक्शन इसने चेंज किया। आप देख पा रहे हैं पहले का जो प्राइस एक्शन था ये लोअर, ये वीकली चार्ट है दोस्तों निफ्टी का, लोअर लोज बन रहा था पहले, ये धीरे धीरे अब जो है यहाँ पे आप देखेंगे कि ये हायर हाइज बनाने के कगार पे है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये वाकई एक लंबे टाइम फ्रेम के बियरिश मोड में जाने के मूड में है निफ्टी, गौर से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूं, जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसको आप लोग बड़े गौर से सुनिए और समझने की कोशिश करिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ये जो लेवल है इस लेवल को इसको तोड़ना पड़ेगा क्योंकि जब इसको बुलिश होना था तो इसने इस लेवल को ब्रेक किया था, बराबर है, तो इस लेवल को इसको तोड़ना पड़ेगा। ये लेवल कौन सा है दोस्तों? 16,780, हम इसको 16,800 मान के चलते हैं। ठीक है, कि भाई अगर निफ्टी को बुलिश होना है तो बेरिश होना है तो 16,800 यानी इस लेवल को ब्रीच करना पड़ेगा। पहला जो प्राइस एक्शन मैंने आप लोगों को सिखाने की कोशिश की वो ये थी कि भाई अगर इसको स्ट्रक्चरली चेंज होना है लंबे टाइम फ्रेम के लिए तो इस लेवल को तो इसको तोड़ना पड़ेगा 100%, पहली चीज। अब आ जाते हैं कि मैंने यहाँ पे एक बोलिंजर बैंड ड्रॉ कर रखा है, वो आप देख लेते हैं पहले दोस्तों। तो बोलिंजर बैंड यहाँ जो ड्रॉ कर रखा है यहाँ पे
आप देखेंगे कि लोअर बोलिंजर बैंड को इसने ब्रीच नहीं किया है। ठीक है, जब भी कोई प्राइस लोअर बोलिंजर बैंड को ब्रीच करके क्लोजिंग दे देता है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लोअर बोलिंजर बैंड को जब भी कोई प्राइस ब्रीच करके क्लोजिंग दे देता है तो उसके बेरिश होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, यानी वो बहुत ज्यादा बेरिश हो चुका है ऐसा माना जाता है। पर इस ये पिछले हफ्ते इसने ब्रीच नहीं किया, उसके पहले हफ्ते जो गिरावट थी तभी भी ब्रीच नहीं किया, और अभी भी इसने ब्रीच नहीं किया। एक बार टच किया बट ब्रीच नहीं किया, तो ये दूसरा संकेत है कि ये पॉजिटिव रहना चाहता है। ठीक है, अब सवाल ये है कि सर ये पॉजिटिव रहना चाहता है, उसके कोई और साइन और सिम्टम्स? दोस्तों आरएसआई, आरएसआई क्या कह रहा है कि भाई मैं जो है ना बहुत ज्यादा ओवर बाउट में नहीं हूं, यानी मैं 60, 65, 70 नहीं हूं, बल्कि मैं 45 पे हूं, यानी लगभग लगभग ओवरसोल्ड के करीब करीब ही हूं। 30, 31, 32, 35 तक ओवरसोल्ड माना जाता है। तो ये अब एक तरह का करेक्शन हो रहा है। तो करेक्शन में आमतौर पे 40 के नीचे आरएसआई नहीं जाया करते। ठीक है, तो ये तीसरे संकेत है कि भाई मैं जो है बुलिश रहना चाहती हूं। निफ्टी कह रही है हम लोगों से, अब हमको समझना नहीं समझना वो हमारे ऊपर है। ठीक है, अब अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में जाएं और छोटे टाइम फ्रेम में ये देखने की कोशिश करें कि भाई इतने ज्यादा जो नॉइज है वो कब कैंसल होगी, तो यहाँ पे देखिए क्लियर कट यहाँ पे एक शूटिंग स्टार यहाँ बना था, और उस वक्त मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम पे वीडियो भी डाला था यूट्यूब पे, और टेलीग्राम पे भी मैंने बताया था कि शूटिंग स्टार क्या सस्टेन कर पाएगा। तो मैंने ये कहा था कि भाई शूटिंग स्टार के ऊपर जब ये क्लोजिंग इसके ऊपर होगी तभी जो हम इसमें अच्छे से बुलिश होंगे, अदरवाइज इसके अंदर नेगेटिविटी अभी भी बनी हुई है। और मैंने ये कहा था कि भाई 5 कैंडल के बाद अगर ये बनता है या 8 कैंडल बनता है इसके अंदर और मजबूती रहती है शूटिंग स्टार में। बट दोस्तों कुछ न्यूज आ गई वो आपको पता है, और यहाँ पे सीधा गैप डाउन ओपनिंग और हमारे हालात यहाँ पहुंच गए। तो ये न्यूज जो है ये न्यूज चलती रहेगी, इन बिटवीन ही हमको काम करना है। देखिए न्यूज जो है ना दोस्तों चलती रहेगी, इन बिटवीन ही हमको अपना काम करते रहना है। अब चलिए देखने की कोशिश करते हैं कि डेली टाइम फ्रेम में क्या हालात है निफ्टी के। तो डेली टाइम फ्रेम में हालात तो बहुत बुरे हैं इस वक्त जो देखकर लग रहा है। ठीक है, क्योंकि ये जो मिडल मिडल बोलिंगर बैंड के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, बार बार नीचे की तरफ चला आ रहा है, और इस बार यही हाल वापस से हुआ। ठीक है, तो अब अगली बार जब भी ये बुलिश होगा तो ये लेवल हमारे लिए एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे यूज होगा, 17,800 17,850 का लेवल। इसके ऊपर निफ्टी का जाना जरूरी है तो हम इसको बुलिश मान सकते हैं। क्या यहां से वापस जा सकता है? बिल्कुल, इस लेवल से इसको जो है वापस जाने की पूरे पूरे संकेत मिल रहे हैं, पूरे पूरे ऐसे ऐसा लग रहा है देखकर कि यहां पर हो सकता है टच करके फिर निकल जाए। इस लेवल को अगर इसने ब्रिज किया, लेवल मैं आपको बता देता हूं कौन सा लेवल है। ये लेवल है दोस्तों 17,250। ये लेवल ब्रिज करता है तो फिर 16,800 रुपए 16,800 तक के आने के पूरे चांसेस बढ़ जाएंगे। आप लोग उसके लिए तैयार रहिएगा। ठीक है, और इसके ऊपर जाना जरूरी है अगर अच्छे से बुलिश होना 17,800 के ऊपर। तो ये जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या किस तरीके से निफ्टी बिहेव करती है, किस तरीके से यहाँ पे प्राइस एक्शन होता है, वो देखने वाली बात है। तो उसको अगर आपको देखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप टेलीग्राम चैनल का लिंक बिल्कुल फ्री है, नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपको इस तरीके के एनालिसिस में रुचि रखनी सीखना है तो आप जो है हमारे जो कोर्सेस है दोस्तों वो उस कोर्सेस को आप इनरोल कर सकते हैं। मात्र स्विंग ट्रेडिंग हमने 1600 रुपए में दे रखा है, 4000 कोर्स है, और यहाँ पे 60% का डिस्काउंट चल रहा है। ये जो सेशन है दोस्तों ये अगर आप कर लेते तो एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह आप स्विंग ट्रेड को कर पाएंगे। मैं क्या बाय कैसे कर रहा हूं देखना तो एमएसएम बुलेटिन आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहां पर आपको पता चलेगा कि मैं क्या काम कर रहा हूं, किस जगह पे काम कर रहा हूं और क्या वजह से काम कर रहा हूं। चलिए कमाते रहिए, खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। जो भी मैंने एनालिसिस की है ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से है, मेरी तरफ से कोई बात से रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको काम करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर राय मशवरा लेना पड़ेगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रोग्राम के साथ। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, और एमएसएम स्विंग ट्रेडिंग प्रोग्राम को तुरंत इनरोल कर लीजिए दोस्तों। मात्र 1600 रुपए में आपको क्या मिलेगा इंडिया के अंदर वो सोचिए आप।